तो एक्सरसाइज हम अब 1.3 की बात करते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है। और तुम्हारी मेरे हाथ में ये RD शर्मा है आपकी ये वाली, और एक्सरसाइज 1.3 ठीक है क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित प्रत्येक दशमलव को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हम व्यक्त करते हैं, चलो ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है, क्या है वो कुछ इस प्रकार है कि हमें पहले का जो पहला है वो है 0.39 को हमें उसमें P/Q के रूप में लिखा है। ये तो तुम बचपन से ही सीख चुके हो, तो इसमें बताने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो तुम्हें बाएं हाथ का खेल है। क्या कि 39 लिखने हैं, हमें ये देखना पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो नीचे 2 जीरो किस में आते हैं, 100 में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना P/Q के रूप में आ गया। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 0.750, तो इसको भी ऐसे ही कर लो। क्या जा रहा है कि हमने दशमलव हटा के ये लिख दिया। अब आगे का जीरो तो इसलिए नहीं रखा क्योंकि मायने नहीं रखेगा। अब हमने देखा पॉइंट के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 है, तो 3 जीरो लगा दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत 100 कर सकते हो, 0 से 0 कट गया तो ये 75/100 75/100 आ जाएगा। ठीक है, अगला जो है आपका ये हमने लिया तीसरा क्या है 7.010, वही बात फिर से पॉइंट हटा के लिख दीजिए। ठीक है, फिर पॉइंट के बाद देखिए कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 जीरो लगा दिया। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो 701/100 ये हो गया आपका, लो जी P/Q के रूप में आ गया। फिर अगला जो है वो है तुम्हारा फोर्थ वाला 9.90 को जब हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, 9 दशमलव को हटा के 990 लिखा। फिर हमने पॉइंट के आगे कितने अंक, 2 अंक, कितने जीरो, 2 जीरो, लो जी काट के 99/10 ये बदल गया। ठीक है, अब आगे अगला जो 5th क्वेश्चन है वो आपका एक 2.15 है, 2.15, तो इसको वही पॉइंट हटा के मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब दशमलव के आगे कितने अंक, 2 अंक, तो 2 जीरो लगा दिए। काटा पीटी करना चाहो कर सकते हो, जैसे कि ये कट रहा है, ये भी कट रहा था, तो इसे काट सकते हो। जैसे इसको काटें तो 25 या 75, 25 चौका 100, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, और ये भी कट रहा 5 से 5 चौक 20, 5 3 15, और ये 5 दूनी 10, ऐसे भी आ सकता है आंसर। ऐसे नहीं आ रहा होगा तो ऐसे आ रहा होगा, काटा पीटी करके भी आ सकता है। ठीक है, और ये तुम्हारा छठा जो लास्ट है वो क्या है आपका 1.0001। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, वही पॉइंट हटा के मैंने इसको लिख दिया। अब पॉइंट के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दिए। अब ये हमारा P/Q के रूप में आ गया। तो इसमें तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती ऐसे सवालों में। ठीक है, ये तो बहुत आसान होते हैं। अब लेकिन ये जो आते हैं, जैसे कि अगला सवाल में कह रहा है कि इनको भी P/Q के रूप में बदलना है दूसरे वाले की। ठीक है, दूसरे वाले जो होते हैं वो है आपका, जैसे पहला क्वेश्चन है 0.04 बार। ठीक है, 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब तुम्हें हम बता ही चुके हैं, बार कब लगाते हैं, जब कोई चीज़ रिपीट होती है। इसका मतलब यही तो हो गया कि 0.44444 और ये चलता जा रहा रुक नहीं है, यही मतलब है इसका। ठीक है, अब लेकिन इनको कैसे बदलेंगे, हमें कैसे पता पड़ेगी कितने जीरो लगाने। यहाँ पे तो समझ में आ रहा था कि पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक हैं, तो 3 जीरो लगा देंगे और काम खत्म हो जाएगा, P/Q के रूप में आ जाएगा। लेकिन इसका तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो अंक कहाँ तक जा रहा कुछ पता ही नहीं चल रहा, कहाँ तक जाएगा, कितने जीरो लगाने तो पता नहीं चल रहा, तो फिर इसको कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो मान लीजिए माना x बराबर 0.444 और ये चलता जा रहा है। ठीक है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये देखेंगे कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 4 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 को मुझे पॉइंट से पहले लेना है, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि एक ही डिजिट है तो 10 से दोनों तरफ गुणा कर दूंगा। 1 मिनट के लिए समझिएगा, पहली बार में ये समझ में नहीं आएगा, 2 3 4 क्वेश्चन करूँगा तो तुम्हें समझ में आने लगेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, 10 से दोनों को गुणा करने पर, दोनों और गुणा करने पर, ठीक है, मैंने इससे गुणा किया तो ये हो जाएगा 10x बराबर, जब मैं 10 का गुणा करूंगा तो आप ध्यान से देखें
कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये कोई संख्या है, ठीक है, अगर मैं इससे 10 का गुणा कर रहा हूँ तो तुम ऐसे ही तो लिखते हो, 1 0 बढ़ जाता है, तो पॉइंट जो है यहाँ से खिसक के अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा। यानी कि मैंने 10 से गुणा किया तो पॉइंट केवल एक अंक पीछे खिसका, ठीक है। अगर मैं 100 से करता तो यहाँ पर 2 0 आते तो जो दशमलव है तुम्हारा वो 2 अंक पीछे खिसता। तो ऐसे यहाँ पे क्योंकि मैंने 10 से गुणा किया 1 0, तो पॉइंट मेरा एक अंक के बाद आ जाएगा, ठीक है, एक अंक खिसक जाएगा। लो जी, यही तो आ गया, ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसको कि मैंने क्या किया, इसका जो पॉइंट वाला पार्ट है उसे अलग कर दिया और जो बिना पॉइंट वाला पार्ट, पॉइंट से पहले वाला पार्ट है वो अलग कर लिया, जो पॉइंट वाला पार्ट है उसे पीछे रख दिया, ऐसे तोड़ दिया। अब ये 10x बराबर ये 4 है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो है क्या हमारे पास ये x नहीं है, x है, ये x माना था, तो मैं इसकी जगह पे x लिख सकता हूँ, इसका मतलब लो जी मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब x को मैं इधर लेके आया तो 10x माइनस x बराबर 4 बच्चा, ठीक है। अब माइनस किया तो 9x बराबर 4 आया। अब x बराबर 4/9 आ गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि आंसर नहीं है तो चेक कर सकते हो, देखो चेक करके कि 9 का भाग दे रहे हैं 4 में, जाएगा तो है नहीं, लो 9 चौक 36, फिर 4, फिर 9 चौक 36, फिर 4, तो ये आ गया कि नहीं वही चीज़, ठीक है। तो इस तरह से हम चेंज कर लेते हैं। लेकिन ये तो एक बहुत आसान सवाल था, ये तो बहुत आसान था इसमें, लेकिन और तुम इसे नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करने के बाद में मैं तुम्हें अगला सवाल और बता रहा हूँ, जिसमें इसमें तो केवल 1 अंक रिपीट था, उसमें अगला जो है वो 2 अंक रिपीट वाला है, ठीक है। तो ये जो है तुम उतार लीजिए, ठीक है, और फिर मैं अगला वाला उतार रहा हूँ, वीडियो पॉज करके उतार लेना, ठीक है। तो मैं अगला वाले क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो क्या है कि 0.37 इन दोनों पे ही बार लगा हुआ है, ठीक है, दोनों पे बार लगा हो तो इस तरह के सवाल होंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं आगे, कि मैंने माना x बराबर 0.373737 बार का, तो मतलब यही है ना, 3737 चल रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, यही मतलब है, ठीक है। अब मुझे क्या देखा, मैंने देखा कि यहाँ पे 37 रिपीट हो रहा है, तो क्यों ना मैं 37 को ही आगे रख लूँ, ठीक है। तो मुझे अब जो है, क्योंकि उस समय पहले वाले सवाल में केवल 1 अंक रिपीट हो रहा था बार बार, इसीलिए 10 से गुणा किया। यहाँ पे क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहा है तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, पूरा 37 को आगे ले लेने के लिए 100 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 100 से गुणा करने पर, 100 से दोनों ओर गुणा करने पर, दोनों ओर गुणा करने पर, ठीक है, लो जी किया। अब मैंने 100 से गुणा करके देखा तो ये 100x बराबर, जब मैं 100 से गुणा करूंगा तो अंक, क्योंकि 2 0 बढ़ेंगे लास्ट में, तो अंक 2 डिजिट पीछे हटे जाएगा, लो जी हटा दिया, और ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अब हमारा क्या किया, हम इसको दूसरी बारी में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, पॉइंट वाला अलग कर लेते हैं और प्लस बिना जो पॉइंट से पहले वाला अलग कर लेंगे, पॉइंट वाला बाद में रख देंगे, ठीक है, ये चीज़ है। अब हमको पता था जो पॉइंट वाली पोजीशन ही तो हटानी है हमें, तो वो क्या थी हमारी, देखो x के बराबर है, ठीक है, x के बराबर, तो मैंने x रख दिया, ये इधर आके माइनस हो गया, लो जी x माइनस हो गया, कितना आ गया 99, x बराबर 37, तो x बराबर 37/99। तो इस तरह से ये वाला सवाल हो गया, ठीक है। तो ये वाला सवाल तुम वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेना, फिर मैं अगले सवाल पर आता हूँ, ठीक है। तो ये वाले सवाल हो गया। अब अगला सवाल क्या है, तीसरा वाला, देखो 54 वाला ही है, सेम चीज़ है, ये है 4, ठीक है। तुम क्या करोगे, इसे x मान लोगे, ठीक है, x मान लोगे, फिर दोनों तरफ 100 से गुणा करोगे, तो 100 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये 54 पॉइंट, फिर इसको ऐसे ले लूँ, 54 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, 54 चलता रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको अलग तोड़ लेंगे, ठीक है, कि 54 प्लस पॉइंट 54 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब 100x इक्वल्स टू 54 प्लस इसको x कर देंगे, x आके इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 99x हो जाएगा और ये 54 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 54/99, तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो जो लिखना है, जो है वो थोड़ा लिख लेना, इतने तो तुम होशियार हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, इतना तो कोई देख के पीछे लिख लोगे, ठीक है। तो ये मैं हटा दूँ,
कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कर लोगे, आसान है तुम्हारे लिए, ठीक है। फिर अगला वाला है आपका ये 3 डिजिट वाला, इसको देखेंगे ध्यान से कि हमें बोल रखा है, अगला जो सवाल है तुम्हारा 4th नंबर पे, वो है कि 0.621, ठीक है, ये है। अब इसको हमें कैसे करेंगे, है वही चीज़ कि 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे और क्या करेंगे, बस इतना है। तो हमने क्या किया, माना x बराबर 0.621 डॉट 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 ये चल ही रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1000 से दोनों ओर क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक है, गुणा के। तो 1000x, तो जब ये 1000 से गुणा हुआ तो अंक 3 डिजिट पीछे हट जाएगा, तो पॉइंट 3 डिजिट पीछे हट जाएगा, लो हट गया, तो 621 और ये चल रहा है, ठीक है। अब ये 1000x बराबर 621 प्लस में 0.621 और ये चल ही रहा है। अब हम क्या करते हैं, जो पॉइंट वाला पार्ट होता है वो x के बराबर होना चाहिए, लो जी है, और इसको x रख दिया, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 1000x माइनस x बराबर 621 माइनस करके 999 x बराबर 621, तो x बराबर 621 बट्टे 999। तो ये इस तरह से तुम्हारा आंसर आ गया। सेम चीज़ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 5th वाला बिल्कुल अलग है, इसको वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, ठीक है। तो अगला वाला है तुम्हारा 5th वाला, वो थोड़ा बहुत अलग है, ठीक है, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही अलग है, अलग दे दिया, ठीक है। तो ये वाले सवाल देखेंगे, 1 मिनट रुकेंगे। तो जो अगला सवाल है वो कौन सा है तुम्हारा, ये दूसरे का 5वां है, ठीक है, वो है 125.3। बस इतना अंतर है कि यहाँ पे अब तक जितने भी नंबर आए थे उनमें दशमलव से आगे कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे 125 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस इज हियर, ठीक है। कैसे करेंगे, लेकिन सेम नहीं है, थोड़ा अलग है। देखेंगे ध्यान से कि मैंने क्या किया, माना x बराबर 125.333 और ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब मुझे क्योंकि एक अंक रिपीट है तो वो आगे लेना है हमको, ठीक है, लेकिन x बनना चाहिए, x हमारा 125 है, वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसका क्या इलाज हम कर सकते हैं, ये चीज़ देखनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर मैं इसको मान लीजिए 10 से गुणा करूँगा तो वो इधर ये आ जाएगा 0.3333 ये आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट अभी करने रहे, बता रहा हूँ। अगर मैं मान लीजिए 10 से गुणा करूँगा दोनों तरफ, तो 10x बराबर ये आ जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है। अब हम इसको तोड़ेंगे, जब तोड़ेंगे तो ये दशमलव से पहले वाला इधर पहुंच जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा, ऐसे ही तो करते थे। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पर ये जो x के बराबर नहीं बनना, जबकि हमको s के बराबर बनाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तोड़ने में कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। वो दिमाग कैसे लगाएंगे कि इसको ऐसे मत लिखो, तो मेरा करने का तरीका, मैं तो हमेशा यही बताता हूँ कि पहले x वाली जो है ना वही लिख लो इधर तोड़ते समय, लो जी। अब इसको इसमें से घटा दो, तो इधर एक तरफ घटा के देखते हैं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, लो 125 3 3 3 3, इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है। तो अब ध्यान से देखना, जब घटाएंगे तो देखो इधर जो 3 से 3 3 से 3 3 से 3 कटते कटते ये 3 से 3 कट गया, 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 इधर तो 0 0 हो गए। अब 13 में से 5 गया, इधर 8 बचा, यहाँ पे बचे 4 में से 2 गए, 2 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा 1, तो ये 1128 आ रहा है। यानी कि हमें यहाँ पर ना कि ये लिखना था, क्या लिखना था, 1128 लिखना था, ठीक है, समझ गए ना। इसी चीज़ को अब हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है, बस यही चीज़ करेंगे।
इतना सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये x नहीं बनना था अगर सेम वही प्रोसेस से कर रहे थे। यहाँ पे तोड़ते समय थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमारा x बन जाए जिससे कि हम x रख पाएँ और वो इधर जाके माइनस हो जाए। अगर x नहीं बनेगा तो फिर हमारा हटेगा ही नहीं, वो बार वाला सिस्टम हटेगा नहीं, वो चलता रहेगा, फिर हमारी दिक्कत बनी रहेगी। तो इसीलिए कैसे भी करो आप साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाइए, लेकिन यहाँ पर x बनना चाहिए, नहीं तो सवाल तुम्हारा सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कितने से गुणा किया था, 10 से दोनों ओर क्या करने पर, गुणा करने पर लो जी मैंने किया। लो 10x बराबर, जब मैं 10 से गुणा कर रहा हूँ तो पता ही है पॉइंट जो है 1 0 होता है 10 में, तो एक अंक पीछे खसक जाएगा बस। तो लो 125, लो 3 आ गया पॉइंट, और ये 3 3 3 और ये चलता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने बताया था तोड़ने का सिस्टम हमने अलग से रफली करके देख लिया, तो उसे एक ही लिख दो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत क्या, पहले ही लगा चुके हैं तो दिमाग को। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ऐसे तोड़ लिया। मैंने तोड़ने का सिस्टम तुम्हें बता ही दिया पहले कैसे तोड़ा है, मैंने ऐसे पहले से दिमाग लगा लिया। मुझे पता थी कि मैं अगर इसको यहाँ पे लिखूंगा और इसको यहाँ पे लिखूंगा तो x नहीं बनना था, तो मैंने क्या किया, पहले x वाला ही सिस्टम लिख लो ना यहाँ पे, फिर वो जो है उसको घटा के यहाँ पे लिख दो, चली जिंदगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर लिया। ये करने के बाद में अब आराम से ये x बन गया जो हमें करना था, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। यहाँ पर ये लो x बन गया। पूरे सवाल में ऐसे जो सवाल होते हैं ना, वो दिक्कत जो आती है बस यहीं पे आती है तोड़ने में। अगर तुम्हें कोई भी कैसा भी सवाल आएगा तो दिक्कत सिर्फ यहीं पे आएगी। ये तो तुम आराम से करते जाओगे कि कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो कभी एक आध सवाल है जिनमें मल्टीप्लाई का भी देखना पड़ता है कि कितने से करें, यानी कि वो मैं बताऊँगा, सब सवाल करवा रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा कब आएगा वो। ठीक है, तो अब x को हम इधर लेके आए तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 1128 हो गया। ये 9x बराबर 1128, तो x बराबर 1128/9 ऑफ ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसे नोट डाउन करेंगे, वीडियो पॉज करके मैं इसको अब हटा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है वो चीज़ देखते हैं हम। तो अगला सवाल में है तुम्हारा छठा वाला कि 4.7 बार 4.7 के 7 का बार लगा हुआ है। तो वही चीज़ मान लिया, माना x बराबर 4.7 बार। 7 बार ना लिखे मैं क्या कर दे रहा हूँ 7 7 7 और ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, क्योंकि एक ही अंक रिपीट हो रहा है तो मैंने बताया था 10 से गुणा कर लो, तो चलो जी कर लिया हमने। तो लिख लोगे 10 से दोनों को गुणा करने पर ये तो अपने आप लिख लोगे ना। ठीक है, अब 10x इक्वल टू 47.777777। अब ये मत गाली देना कि कभी इंग्लिश कभी हिंदी बोलो, समझ जाए करो। तो इंग्लिश में ज़्यादा समझ जाते हैं, हिंदी मीडियम के भी दोनों चीज़ समझ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन तुम्हारा हिंदी मीडियम है, तुम समझदार हो, ठीक है, एडवांस हो। तो आगे देखें, जो 10x इक्वल टू 47, इसको मैंने तोड़ा ऐसे 0.777, लेकिन दुविधा वही आ गई फिर सामने कि लो जी ये तो x बन ही नहीं रहा। तो मैंने क्या बताया था आइडिया कि पहले वही लिख लो जो x है, इधर लो हमने लिखा 777 ... तो इसको इसमें से इसको माइनस करो, तो करके देख लो अलग से 77 और ये है 4.77, तो ये 77 तो करते जाएंगे सब, और ये 43 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 43 आएगा, आ गया ना, ये चीज़ है यहाँ पे। अब 10x इक्वल टू 43, ये प्लस x हो जाएगा, x इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये लो 43 आ गया, ये 9x आ गया, ये 43, x बराबर 43/9, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, अब अगला वाला देखो, ये वाला वीडियो पॉज करके नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का वो है, क्या है कि 0.47 दोनों पे ही बार नहीं लगा हुआ दोनों पे बार। अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट है। अब तक जितने भी सवाल आए थे उनमें क्या था, पॉइंट के जस्ट बाद जितने भी डिजिट थे उनके ऊपर बार लगा हुआ था।
ठीक है। लेकिन अब ये इकलौता ऐसा है पॉइंट के बाद अंक तो है लेकिन एक नहीं रिपीट हो रहा, पीछे का रिपीट हो रहा है। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, देखो माना वाला सिस्टम तो यूँ मान लो करना ही है, ठीक है, फिक्स है ये तो पॉइंट 4 7 7 7 और ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। वही चीज़ हमें क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है तो 7 तक की डिजिट को तो आगे लेना ही है, ठीक है, 7 तक की डिजिट को आगे लेना ही है। तो मुझे 100 से करना पड़ेगा, तो 100 से दोनों और गुणा करने पर खुद लिखेंगे, ठीक है। तो 100x बराबर ये हो जाएगा 47.777 और ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 100x बराबर वही तोड़ने वाली दिक्कत फिर सामने, हमको x बनाना तो पहले वो ही लिख लो जो बनाना है, ये लो 477 डॉट 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 चलता रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस करना है, करके देख लो जी गलत ना हो जाए, ठीक है। 0.477 एक और 7 लगा लो, ठीक है, लो माइनस किया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, अरे नहीं, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 7 में से 3 पॉइंट ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है इसको यहाँ पे लिख लो 47.3 प्लस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये मत घबराना कि यहाँ पे पॉइंट में क्यों आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम शांत तो है, बाद में कर लेंगे इसका जुगाड़, लेकिन इसका नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको x बनाना ज़रूरी है। तो 100x इक्वल टू 47.3 प्लस ये x हो गया क्योंकि ये x के बराबर है, देखो, ठीक है। अब ये इधर आके 100x माइनस एक्स इक्वल टू 47.3 कर दो माइनस 99x इक्वल टू 47.3 माइनस एक्स बराबर कितना आ गया 47.3 बट्टे 99। अब इसका हटाएंगे 47.3 पॉइंट लगा दिया नीचे, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। लेकिन आंसर कुछ और ही वो रखा है, 43/90 दे रखा है आंसर, तो वो कैसे होगा, ठीक है। 9 से डिवाइड कर दो, 9 5 जा 45, 2 नहीं हो रहा, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो कैसे होगा, कुछ गड़बड़ हो गया, 1 मिनट रुकेंगे, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट। स्टूडेंट सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, थोड़ी सी गलती हो गई। गलती ये हो गई कि हमें 100 से नहीं करना, 10 से ही करना है। क्यों इसलिए क्योंकि जो रिपीट नहीं हो रहा हमारा वो उसको ले लो पहले पॉइंट से पहले, ठीक है, उसी से काम चल रहा था, 100 करने से कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब 10 से मल्टीप्लाई किया तो केवल 0.4 जो 4 है आगे आ जाएगा, पॉइंट के बाद 0.4 के बाद चला जाएगा, ठीक है। फिर इसको हमने क्या किया, ये चीज़ को तो लिखा यहाँ पे, फिर इसको इसमें से माइनस करके 4.3 आ जाएगा, ये तो x है, ये इधर आके माइनस 99x हो जाएगा, ये 4.3 और x इक्वल टू 4.3/9 और पॉइंट हटा के नीचे 0 लग जाएगा। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। अब आपको दिक्कत ये हो रही है कि जब वैसे सवाल वो जो अभी कर रहे थे हम 100 से मल्टीप्लाई करके, सही तो वो भी था, प्रोसेस तो वो भी सही था, तो उसमें क्या गड़बड़ी है, तो ये देखिए इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जैसे हम कर रहे थे, ठीक है, जो 47 ले रहे थे वो आ रहा था हमारा कितना आ रहा था, वो डिफरेंट आ रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था, तो चलो उसे भी बताएंगे वो क्यों गलत हो रहा था, ठीक है। थैंक यू। अगली एक्सरसाइज तो अगली एक्सरसाइज नहीं होगी, वो अपरिमेय संख्याओं के बारे में होगा, दशमलव प्रसार, शांत अशांत और आवर्ती वाले, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी अनावर्ती, ये जो दशमलव प्रसार होंगे तो वो उसके बारे में बताएंगे। अगली इंट्रोडक्शन चलेगी एक तरह से दशमलव संख्याओं का, ठीक है, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज चलेगी अगली वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।